सबको क्या करना है, समान भाव से देखना है ना। क्या नारी को जीने का अधिकार नहीं है क्या? एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आने वाले समय में बड़े बड़े अपराधी डरें। जी, बड़े बड़े अपराधी डरे, ऐसा उदाहरण आपको करना पड़ेगा। अरे तमाम मामले ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं और उससे ज्यादा मामले होते हैं जो दब जाते हैं, और जो सामने आ रहे हैं कम से कम उस मामले में आप ऐसा सामाजिक, ऐसा आप न्यायपूर्वक दंड दीजिए कि आगे जाने वाला जो दबा हुआ मामला है ना, वो अपराधी भी कांप जाए कोई कार्य करने के लिए नारी समाज के ऊपर। हाँ, अगर नहीं कर पा रहा है तो हम न्यायपालिका में कहीं ना कहीं कमजोर हैं, न्याय देने में हम कमजोर हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो नारी वर्ग है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, संकुचित विचारधारा की है, संकुचित उनका जो है स्वभाव है ना, उनको पुरुष वर्ग दबा के रखा हुआ है। तो वो क्या करेंगी, वो उस पर विचार नहीं करेंगी। अगर न्यायपालिका से भी उनको सपोर्ट नहीं मिला तो मतलब वो तो उनका हाथ ही पांव खत्म हो गया। वो हाथ, आपने बड़ी बड़ी बातें करी है कि नहीं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये फलाना तमाम प्रकार का नारा आपने दिया, और जब आपको सामने आया एक भी उदाहरण पेश करने के लिए तो आप स्वयं पीछे हट जा रहे हैं। तो समाज को इस बारे में सोचना पड़ेगा ना कि हमको कहां से क्या चीजें करनी है। वो अलग का बात है कि हम और आप बातें कर रहे हैं, जिस चीज पे हम और आप चर्चा कर रहे हैं, वो हो सकता है कि जिस भी व्यक्ति का ऐसा काम हो उसके पास तक पहुंचे तो हम बैन हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि हमारा और आपका वीडियो बैन हो जाए। हमने किसी का नाम भी नहीं लिया है, लेकिन हमको और आपको समझना है ना कि हम क्या कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं क्या? इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। ये देश तानाशाहियों का नहीं है, ये देश अपने, देखिए मैं फिर से बोलता हूं, वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीरवान है वही वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीरवान है वही वसुंधरा का भोग करेगा, वो अलग का बात है। तो आप उदाहरण तमाम देखते रहिए। तो न्यायपालिका को भी ऐसे कार्यों में ऐसा समुचित न्याय देना चाहिए जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बने। और जब आदर्श बनेगा ना तो समाज में भय बनेगा, और जब भय बनेगा ना तो लोग उस कार्य को करने से पहले 10 बार सोचेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज का, बहुत ही मार्मिक टॉपिक था और बहुत अनिवार्य था। इस समय हम लोग भी बहुत परेशान थे पिछले कई दिनों से, और ये सवाल भले ही आज 4-5 लोगों को ही आया था, लेकिन ये सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है कि किस प्रकार से नारियों के सम्मान के लिए हम लोग खड़े हों, न सिर्फ खड़े हों बल्कि तब तक खड़े रहें उसके साथ जब तक उसको न्याय न मिल जाए। तो इसी बात के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। आप लोग ऐसे ही हमें सवाल भेजते रहिए।